हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। तो दोस्तों, हम लोग 10th क्लास हिंदी की फर्स्ट बुक है गोधली भाग 2, जिसे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। यानी कि उसके काव्य खंड और गद्य खंड का है, जो कि गद्य खंड का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, और काव्य खंड के हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम लोग 10th क्लास हिंदी की जो सेकेंड बुक है वर्णिका, जिसमें हमको 5 कहानी पढ़ना है, तो आज से हम लोग उसे शुरू करने वाले हैं। जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मंगम्मा, जो श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग इसे देखेंगे। यदि आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर के बगल के बेल आइकन पे क्लिक करके और पे सिलेक्ट करें, ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोगों को है जो कि दही वाली मंगम्मा में सास और बहू के झगड़े को बताया गया है। तो कहानी है जो कि बहुत ही बेस्ट कहानी। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। और चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं लेखक परिचय को। लेखक के बारे में दिया गया है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। जो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है वह मास्ती वेंकटेश अयंगर है, और उनका अयंगार और उनका जो जन्म हुआ था वह 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार, जो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक हैं। जो श्रीनिवास दास है वह कन्नड़ साहित्य के है, जो कि रचनाकारों में एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जो श्रीनिवास दास है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। यह दही वाली मंगम्मा कहानी हम लोग पढ़ेंगे वह है जो कि कन्नड़ साहित्य के कहानी है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। इस कहानी की अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। देखिए, यह कहानी है जो कि कन्नड़ भाषा में था, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया है वह किया है B.R. नारायण ने। तो अब हम लोग कहानी को देखेंगे। चलिए देखते हैं। मंगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। दिया है कि मंगम्मा है जो कि बरसों से बारी में दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। देखो, बारी बोला जाता है जो कि दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लिया जाता है, उसे हम लोग बारी कहते हैं। पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। जब मंगम्मा है जो कि मोहल्ले से गुजरती है तो बोलती है कि जो दही लोगी माँ जी, उनसे हर बार पूछा करती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। बोलती है यहाँ पे जो श्रीनिवास जी बोलते हैं कि जो हमें अगर आवश्यकता होती तो मैं ले लेते दही और उनके जो पैसा होता वो हम उसे चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। जो मंगम्मा है वह अबलूर के पास के किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारे तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे ज़रा अच्छी बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारी दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। जो मंगम्मा है वह जाते वक्त और आते वक्त भी उनसे मिला करते। आगे की ओर देखेंगे हम लोग। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती
सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। ऐसे मौक़ों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपने सुख दुख भी बताया करती, मुझसे भी सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हारे में छेद कर दिया। मंगम्मा है वह बताती थी कि जो बिल्ली है उसने दूध पी लिया और ऐसे ही बातें वह किया करती थी। तो अब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती, और यह बात कहने के बाद वो बोलती थी कि यह दुनिया है जो कि ऐसे ही है। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए मंगम्मा मुझे अच्छी लगती। जो मंगम्मा है वह उसे अच्छी लगती थी, मुझमें और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। कोई 1 महीने पहले की बात है, बताते हैं यहाँ पे। जो 1 महीने पहले की बात है, मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, और पास आकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। जब मंगम्मा जा रही थी तो उसके बेटे है जो कि बोले कि हम, जब वह पूछी कि दही लोगी माँ जी, तो उनके बेटे ने बोला कि हाँ लूँगा, तो और जाके हाथ फैला दिया। मंगम्मा ने मटकी से थोड़ी अच्छा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। आगे देखेंगे हम लोग। इतने में मैं आ गई। मंगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे तुम गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सबसे क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मंगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। जब पूछती है तो वो बताती है कि जब मेरा बात है वह पति ही नहीं पूछते हैं तो बेटा क्या पूछेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? तो वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। मंगम्मा जो बोलती है कि सच कहती हूँ, जो अमृत बेचा करती थी परंतु पति है जो कि खा गए, मेरे भाग में अभी क्या क्या लिखा हुआ है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घूमा कीजिए। मंगम्मा बताती है कि मैं एक बात बताती हूँ कि जब घरवाला घर आए तो अच्छे अच्छे जो कि कपड़ा पहनकर घूमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घूमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। इत्र मतलब हो गया यही जिसे हम परफ्यूम बोला करते हैं। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है। मंगम्मा बताती है कि जो आपने जो साड़ी पहन रखी है वो काम धंधे के लिए जो कि ठीक है। जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे ज़रा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मंगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। जब मंगम्मा ने यह बात बताई तो बोले कि हाँ, जो तुम्हारी बात है यह 16 आने हैं जो कि सच है। बाद में मंगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। देखिए आदमी के बस में करने का जो बात बता रही हूँ, टोना टोटका करो या जड़ी बूटी है जो कि खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है,
ऐसे लगी कि बातें नहीं सुननी चाहिए, कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। किसी भी तरह का दिक्कत नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखेंगे आगे की तरफ। आँखों की को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। पैसा पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ तो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। जब मंगम्मा ने यह बात बताई तो वह जिसे आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने इधर उधर की बात की और उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा, ऐसी क्यों हो? जब मंगम्मा ने 15 दिन बाद है जो कि उनके घर आए तो वह दुखी सी दिख रही थी, तो उनसे पूछे कि क्यों मंगम्मा, ऐसी क्यों हो? देखिए अब वह क्या बताती है। वो बोलती है कि वह बोली, क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं। यह कर कर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। देखिए जो सास और बहू के बीच झगड़े का मूल कारण था वही यही है कि जब बहू ने अपने बेटे की पिटाई की, यानी कि मंगम्मा की पोते की पिटाई की, उसी कारण से झगड़ा होता है। देखिए तो मैंने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? जब मंगम्मा की बहू थी जो कि अपने बेटों को पिटाई कर रही थी, तो यह मंगम्मा जो कि बोली कि क्यों री राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीट रही? मैंने बोल तो देखिए क्या होता है आगे की ओर। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। जब मंगम्मा ने पूछी तो बोलती है कि वह मेरे ऊपर चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घरवाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है। जब वह बोली तो उन्होंने मंगम्मा ने बोली कि मैं तेरे घरवाले की जो कि माँ हूँ, तू मुझसे इतनी सी जबान लड़ा रही है। देखिए आने दो उसे, वह महाराजा घर आया। अपने बेटे को बोलती कि वह महाराजा घर आया। उससे मैं बोली, देख भैया, इतने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी ज़ोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। जब उनके मंगम्मा के बेटे ने घर आया तो यह बात उसने अपने बेटे से बताई थी। देखी, तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, इस पर बोली। तो इस पर उसके जो बहू ने बोली कि मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इतने पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया, मुझसे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है, तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? जब उसने अपने बेटे से यह बात बताई तो उसने बेटे ने बोला कि वो अपने बेटे को मारती है, तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ते हैं? देखिए, तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया। माँ जी, मेरे तेरे मुंह से निकल ही गई, क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है? जब यह बात हुई तो उसने कहा कि बीवी ने तेरे पर जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। उसने बोली कि वह बच्चे को जो पीटे तो भी ठीक है और मुझे भी गाली दे तो भी ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा है। कल वह कह दे माँ को निकाल दो तो तू बाहर करेगा? उसने अपने बेटे से पूछा कि कल वह कहेगा कि तू अपने माँ को बाहर निकाल के तो तू मुझे बाहर करेगा? तो इस पर उनके बेटा जो कि बोलता है कि और क्या किया जा सकता है।
वह बोलती है तो कहती है कि उसके बेटे की और क्या यह है जो कि किया जा सकता है। 1 मिनट देखिए। देखेंगे आगे की ओर हम लोग और क्या किया जा सकता है। अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी का सहारा कौन दे। मैंने पूछा मुझ बेसहारा का क्या बनेगा। तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। उसके बेटा है जो कि बोलता है कि तुम्हारे पास, देखिए कैसा लड़का है जो अपने बोलता है कि भल तुम्हारे पास गाय बैल है और तुम्हारे पास पैसा है, मैं क्या तुम्हें पाल सकूंगा। मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी। जब उसके माँ ने पूछा कि जो इसके कहने का मतलब है कि मैं अलग हो जाऊं, उसने उसके बेटे ने बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। जब बेटा ने ऐसा बोला तो मंगम्मा बोल दी कि चलो अच्छी बात है बेटा, मैं आज दोपहर से जो कि अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। इतना होने के बाद वह है जो कि मंगम्मा दही लेके चली आई। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मंगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना होने के बाद दही ली और उसने बोल दी कि चलो जाओ मंगम्मा, ये सब है जो कि ठीक हो जाएगा। अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया वह निपटने देगी क्या। जब ने पूछा गया तो मंगम्मा बोलती है कि वह निपटने देगी कि अपने बहू के लिए बोलती है कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, एक कुठली में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च, सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी। देखिए अपने बहू के बारे में बताते हैं कि उसने जो नमक है, मिर्च है, चावल जो कि अलग रख दी और खुद खाकर और पाँव पसार के बैठी हुई थी। आप बताइए माँ जी झगड़ा कैसे निपटेगा। तो मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपने रहता है माँ जी, ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं ही क्यों ज़बरदस्ती करूँ। अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। जब मंगम्मा ने यह बात बताई तो लेखिका इसको आश्चर्य हुआ और क्योंकि इतनी सी बात जो कि देखिए किस तरह से है जो कि बात आगे की ओर बढ़ते जा रही है, परंतु वह क्या कर सकती है, वो कुछ भी नहीं की। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा किया। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा माँ जी आप जो मखमल पहनती है न, वह कैसे गज मिलती है। मैंने पूछा क्यों मंगम्मा। तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्या जोड़ूं, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के साथ 8 रुपये लगते हैं मंगम्मा। उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी, मेरा श्रृंगार घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। इतनी सी बात होने पर मंगम्मा पूछती है कि अब मेरा श्रृंगार है जो कि कैसा है। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। तो उसे लगा कि जो बेटे से जब मंगम्मा ने अलग हुआ तो उसे थोड़ा सा मति है जो कि दिमागी हालत वह अच्छी नहीं है।
जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही होता है। मैंने कुछ न कहा पर वो सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। जो उस गांव के लड़का था वह बेंगलुरु में पढ़ रहा था तो वो कॉलर और टाई पहनता था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तो वह लड़का है जो कि मंगम्मा को देखा तो उसने कि क्या बात है मंगम्मा थी सॉरी क्या बात है अम्मा, एकदम है मानी कि जैकेट ही पहन ली, मखमल की, वो भी तो देखिए। तब मंगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यो दोनों में यहाँ पे यो दोनों में बन बैठकर बातें कर रहा है। तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। ऐसा हुआ था जो कि पास में खड़ा था 4 लोग वो हंसने लगा। अगले दिन मंगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। यह बात है जो कि मंगम्मा ने ही सुनाई थी। दूसरे की बात तो दूर, उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, करे, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगरी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई न कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार चुप रही। बाद में वह अपने को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें सुनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? करे, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं? जब यह होता है तो मंगम्मा अपने बेटे को यह बात सुनाती है कि क्या मैंने ये सब चीज़ें जो कि नहीं दिया। देखिए आगे की ओर। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब मंगम्मा यह बोली तो मंगम्मा की बहू जो कि पति को बोलने की कुछ मौका ही नहीं दिया और वह बोली, अब तो घरवाला भी बैठे। पति ने उसे कहा, क्यों री तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। देखिए वह लोग से लड़का है कैसे छोटे बात करता है कि यह चाहिए तो अब जो जेवर है तुम ले जा सकती हो। मंगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मंड दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसे ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। तो जो है कि यहाँ तक हम लोगों ने आज देखे, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इससे आगे के है जो भी है। तो आई होप कि आपको यह अच्छी तरह से समझ आया होगा। किसी भी तरह के दिक्कत हो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, जिससे आपको है जो कि रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।